नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की 2 क्लासेस करवाई हैं। उसमें हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1.1 करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q does not equal to 0? हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो तथा q does not equal to यानी कि q 0 के बराबर ना हो। हमने आपको समझाया है परिमेय संख्या क्या होती है बेटा। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारा सोल्यूशन, देखिएगा। इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, हिंदी में हम बोल देंगे। ठीक है, इज अ 0 रैशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे? यस सबसे पहले, और अभी मैं बताऊंगी क्यों है। इससे पहले भी समझाया है मैंने, लेकिन अभी फिर बताऊंगी। इज 0 अ रैशनल नंबर, तो लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, और फिर क्या कह रहे हैं, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? क्या इज, हमने क्या लिखा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट it we can write it in the form of p by q. इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि इसमें रीजन देना। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल दें, यदि हम कैसे लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, 0 जो हमारा है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। यदि हम एग्जाम्पल में लिखते हैं 0 और बाई 1, तो क्या ये p by q के फॉर्म में आपको दिख रहा है? हाँ, ये क्या है, ये p है, और यहाँ पर q क्या है, 1 है। तो q 0 के बराबर भी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी क्या थी, p और q इंटीजर, ये कह भी रहा है क्वेश्चन में, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? बिल्कुल। देखिए 0 by 1 लिखेंगे तो 0 हमारा ऊपर क्या है, p है, और 1 क्या है, q है। तो p और q 0 और एक इंटीजर है, तो पूर्णांक हमारे हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसी तरह यदि हम और एग्जांपल लिखना चाहें इसी में, तो एक तो ये हो गया, और कॉमा यदि मैं लिखूं 0 by 2 या फिर 0 by 7, ऐसी कोई भी नंबर लिखूं, वो क्या होगी, हमारी p by q के फॉर्म में होगी। तो हम क्या कहेंगे, इज 0 अ रैशनल नंबर, हम बोलेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। हमने एग्जाम्पल में लिख दिया। तो पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा हम 2 प्रकार के मेथड पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका एवरेज मेथड, पहला क्या है, एवरेज मेथड, और सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ठीक, इन 2 मेथड को हम ऐसे क्वेश्चन से करते हैं। पहला मेथड बेटा हम तब यूज करते हैं जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो या फिर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा परिमेय संख्या के बीच में पूछता है, जस्ट लाइक 4 या 6 7, तो ये एवरेज मेथड हमारे लिए क्या हो जाता है, एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम सेकेंड वाले को चूज करते हैं। किसको? सेकेंड वाले मेथड को। तो सेकेंड वाला मेथड जो है हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो में समझाया है, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो जाकर के देख ले। और अभी हम इन दोनों मेथड को डिटेल में समझाएंगे आगे। अभी पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 6 परिमेय संख्याएं बतानी है 3 और 4 के बीच में। तो करते क्या है बेटा, ये देखते हैं कितनी बतानी है, 6। तो इससे एक बढ़ के लिखते हैं 7, ये नॉर्मल भाषा में। और ऐसे क्या बोलेंगे कि यदि हम इसे n माने, n 6 है, तो इससे एक बढ़ के, ठीक,
तो उस क्वेश्चन में हमने सीखा। अब आइए पहले हम आपको दोनों मेथड के बारे में समझा दें इधर, उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड क्या था बेटा? पहला मेथड था एवरेज मेथड। अच्छा, एवरेज मेथड में क्या है? एवरेज मेथड में ये है कि यदि हम आपको एक एग्जांपल दें, क्या यदि हम एक एग्जांपल दें कि 1 और 2 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बतानी है, एक बतानी है। कितनी? एक परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 प्लस 2 दोनों नंबर को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिला? 3/2, यानी कि 1 और 2 के बीच में, इधर से लिखते हैं 1 और 2 के बीच में, तो यदि हम इसके 1 और 2 के बीच में देखें तो 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिला? 3/2 मिला। तो ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। यदि हम इसको डिवाइड कर दें 3/2 को तो हमें मिलेगा 1.5। अब आप बताइए 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है ना? ठीक, तो ये हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। लेकिन यदि हमें, अब ये होता है एवरेज मेथड, एक मिल गई। अगर हमें 2 निकालनी होती तो फिर हम करस्पॉन्डिंग इन दोनों को ऐड करते। देखिए मैं इधर बता दे रही हूँ, इस मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ। देखिए यदि हम क्या करें, 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 और डिवाइड में 2, तो ये हमें क्या आ जाएगा? देखिए इसके अपॉन में 1 ले लीजिए जिससे आपको इजी पड़े, क्योंकि जब संख्या डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में जाएगी तो गुणे में आ जाएगी, सॉरी डिवाइड में है, जब पलट कर जाएगी तो गुणे में आ जाएगी। देखिए 2 1 जा, इधर क्या हो जाएगा 2, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 बार जाएगा, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2, 2 प्लस 3 5, 5/2, और ये क्या हो जाएगा? ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 2, तो ये क्या मिली हमें? 5/4। ठीक, तो ये हमें किसके, इन दोनों के बीच में 1 और 1.5, या बोल दे 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर मिल गई। वो कौन सी है? 5/4। ठीक, इसी तरह यदि हम इनके बीच में निकालना चाहे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। ठीक, यदि देखिए हम उसके बीच में भी निकाल कर दिखाते हैं आपको। क्या है संख्या? क्या है इधर? 3/2 प्लस 2 अपॉन में 1 और डिवाइड किससे? 2 से। ये एवरेज मेथड बता रहे हैं बेटा। यदि हमें एक नंबर निकालना होता तो देखो हमारे लिए इजी था। यदि हमें 2-3 नंबर निकालने हैं तो हमारे लिए लेंदी प्रोसेस, लेंदी होता जा रहा है। लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, करना है आपको दूसरे मेथड से, अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया? 2, और ये 2 2 जा 4, और 4 और 3 7 बाई, ये कितना हो जाएगा? 2, और ये 1 अपॉन, ये नीचे पलट जाएगा ऊपर जा करके, तो ये हो जाएगा 7/4। यानी कि यदि हम इन दोनों के बीच में देखें तो कितना आया? 7/4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यदि हमें 1 और 2 के बीच में एक संख्या निकालनी होती तो हमें इजीली मिल जा रही थी। यदि हमें 3-4 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3-4 परिमेय संख्या निकालने में हमें थोड़ा प्रोसेस लेंदी जा रहा है। ठीक, यदि आप लोग को इसे लिखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे मिटाकर, क्योंकि बेटा इस पेज में आगे जगह नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज मेथड। अब हम क्या करेंगे? अब हम आपको बताएंगे जिस मेथड से आपको क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का जो मेथड था उसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। मेनली आप एक याद रखेंगे, दूसरी बात अपने आप क्वेश्चन में दिखने लगती है। देखिएगा, मैं इसे रफ करूंगी क्योंकि हमारे पास इस पेज पर ही मुझे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो मेथड है उसमें एम लिख दे रही हूं, समझ जाइएगा मेथड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद जैसे ही हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम देखेंगे क्या, हमें करने की आवश्यकता नहीं, वो न्यूमिनेटर में, यानी कि न्यूमिनेटर में, अंश में, ये हमारे न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा? अंश में गैप क्रिएट हो जाता है, एक दूरी, एक अंतर दिखता है। हमें क्या होना चाहिए? एक डिफरेंस दिख जाना चाहिए, न्यूमिनेटर में एक डिफरेंस बन जाए। ठीक, हमें 2 काम करने हैं। एक तो नीचे हमें थोड़ा सा इसके, सॉरी, हर में क्या करना है? हर को समान करना है, और उसके बाद ऊपर जो संख्याएं अंश में है उनके बीच में हमें थोड़ी दूरी बनानी है। ठीक, तो जब हम हर में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जब भी हम हर को समान करते हैं तो अंश में अपने आप दूरी बन जाती है। देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या, देखिए इधर एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, यदि हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक एग्जांपल लें 2/5 और दूसरा क्या लें
दूसरा लेते हैं हम 4/3। ठीक, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2/5 और दूसरा ले रहे हैं 4/3। अब हम कहते हैं इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्याएं बताइए। 5 पूछे, 6 पूछे, जितने भी पूछे हम बता सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमें इन दोनों का जो हर है वो समान करना है। तो हर समान करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 3 वन जा 3, ठीक है, और ये 5 वन जा 5। ठीक, तो एलसीएम हमें कितना मिला, एलसीएम मिला 15। ठीक है, एलसीएम 15 मिला। अब हम क्या करते हैं कि इसके हर में ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, इसके हर में ऐसे कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए, यहाँ पर 15 आ जाए, तो 3 से। ठीक है, और जिसे ये भी नहीं समझ में आता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लो यहाँ पर थोड़ा इजी है, कहीं पर कुछ टफ हो, तो क्या करिए आप इससे इसको डिवाइड करिए, 5 से 15 को डिवाइड करिए तो कितना आया 3, और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे किससे करेंगे, देखिए इधर यदि हमें 15 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए। अगर ये मेथड नहीं समझ में आता है तो 15 को आप 3 से भाग दे दीजिए और आपको भागफल में 5 मिलता है, उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब देखिए तो ये हमें मिला क्या, ये नंबर मिल गई हमें 6/15 और इधर क्या मिल गई 20/15। अब बताइए, देखिए हमने क्या करा, हर को समान कर लिया, पहली कंडीशन हमने कर ली ना फुलफिल, हर को समान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में जो है गैप क्रिएट करना था, तो वो गैप अपने आप दिख रहा है आपको, वो दूरी और वो अंतर दिख रहा है इन संख्याओं के बीच में। ठीक, 6 और 20 के बीच में। अब हमें 6 पूछे या 10 पूछे, जितनी भी पूछता है, जितनी इनके बीच में बन सकती है 6 और 20 के बीच में, उतनी 14 बन सकती है टोटल। तो 14 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, कैसे, बस अपॉन में डिनोमिनेटर में 15 है इसलिए डिनोमिनेटर में 15 लिखते जाएंगे। तो यदि हमें पूछा तो हम अगली लिखेंगे 7/15, फिर 8/15, फिर 9, उसके बाद फिर 10, ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, 19 तक। ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी 14 मिल जाएंगी ना, 14 परिमेय संख्या मिलेंगी इसके बीच में। और यदि हमें पूछता है कि 100 बताइए, ठीक है, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं बताई जा सकती हैं। ठीक है, अगर हमें ज्यादा गैप क्रिएट करना है तो हम बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक 100 से मल्टीप्लाई कर दे यदि हम ऊपर नीचे, तो हमें और ज्यादा संख्या मिल जाएंगी। तो बेटा ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या वाला मेथड। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एवरेज मेथड के थ्रू जाएंगे तो उससे क्या है, वो मेथड भी सही है बट वो बहुत लेंदी है, इसलिए हम इस मेथड से ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, अब आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है अभी। अब इस क्वेश्चन में क्या बेटा है, इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन तो हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि 3/5 और 4/5 आपको दिख रहा होगा। 3/5 और 4/5 में नीचे आपको हर समान ही दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बेटा। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ लिखा है 3/5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। अब देखिए हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हमें ये बताइए, यहाँ पर हर तो समान ही है, समान दिख रहा है ना, तो हमें इसे समान करने की जरूरत नहीं है। जब भी हर समान रहेगा तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ कितना लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 5 लिखा है, कितना 5, तो इससे एक और प्लस यानी कि 6। हमने क्या बताया, इसे अगर हम n बोलते हैं तो एक और प्लस यानी कि n+1 हमारी क्या हो जाएगी 6, ये है ना 5 बोल रहा है, तो हम क्या करें 6 से, देखिए हम क्या करें 6 से नीचे मल्टीप्लाई और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या करेंगे 6 से हर में और 6 से अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 18/30, यानी कि 5 6 जा 30 और 3 6 जा 18, इधर 24/30।
ठीक है। अब अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें 5 संख्याएं बतानी है, अपॉन में कह रहे डिनोमिनेटर समान है लेकिन 3 और 4 के बीच में हमें गैप नहीं दिख रहा है ना, तो हम परिमेय संख्याएं बता नहीं पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने 5 पूछ रहा था तो हमने 1 बढ़ा करके इसे किसी भी नंबर से ऐसे रैंडमली मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम यहाँ पर जो दी उससे 1 बढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 18/30 और ये 24/30। अब इसके बीच में यदि हम परिमेय संख्या 5 लिखनी है तो हम क्या लिखें, 19/30 और 20/30, फिर 21/30, 22/30, 1 2 3 4, अब ये कौन सी है, 23/30। अब देखिए क्या आपको नहीं दिख रही है, इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये कौन सी है, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30। ये कॉमा है, 130 मत कर लेना क्योंकि तुम लोग छापने बैठते हो तो केवल छापते हो। ठीक है, देखना ध्यान से। अब देखिएगा तो ये हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। तो बेटा ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो हमारी है ये सही है या नहीं, और इनके रीजन भी बताने हैं कि अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमने आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है लेकिन मैं समझा अभी दूंगी आपको नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, उनके लिए भी क्वेश्चन है, ये देखिए हिंदी में है, हम सोल्यूशन यहाँ कर देंगे, हमने स्टेटमेंट इंग्लिश वालों के लिए उधर लिख दिया है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, हमने कल आपको एक सर्कल के थ्रू पूरा समझाया था ये। ठीक है, अभी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहले आप ये सोल्यूशन समझिए, ये इधर, ठीक है, ये देखिए क्या है, पहला हो जाएगा ट्रू, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सी होती है, हमने क्या बताया था, सबसे पहले सर्कल बनाया था ये नेचुरल नंबर का, इसमें थोड़ा बड़ा लिखिए, देखिएगा नहीं, देखिए सबसे पहला सर्कल बनाया था, फिर हमने सेकंड सर्कल बनाया था, तो पहले सर्कल में क्या था 1, चलिए इसको एक मिनट, यहाँ पे आपको विजिबल भी तो नहीं होगा अगर मैं समझाऊंगी, नेक्स्ट पेज पर ही समझाऊंगी, अभी इसको यहीं पर देख लीजिए, स्टेटमेंट केवल आप लिख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हम इसको समझाना चाहें यहाँ पर देखिएगा, ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का हमने कल पिछली वीडियो में हमने बताया है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो जा करके देख लें। ठीक है, देखिए पहला क्या है, ये नेचुरल नंबर डॉट डॉट, फिर क्या था होल नंबर, ये कहां से 0 1 2 अप टू डॉट डॉट, फिर ये वाला इंटीजर। ठीक है, इसमें यदि हम लिखना चाहें तो -3, ठीक है, -2, -1 0 1 2 डॉट डॉट इधर भी और डॉट डॉट इधर आगे। ठीक, अब इधर देखिए आगे, फिर रेशनल नंबर जैसे 2/3 -4 ऐसे ही डैश डैश। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन ने आपसे पहले पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप देखिए इधर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी है 1 2 3, क्या ये पूर्ण संख्या होती है, देखिए 1 2 3, क्या ये यहाँ से 1 2 3 आपको पूर्ण संख्याओं में दिख रहा है, ये है हमारी पूर्ण संख्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा होगा, हमने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एवरी नेचुरल नंबर, क्या ये सभी नेचुरल नंबर जो है वो हमारी होल नंबर है, तो बिल्कुल है बेटा, क्योंकि ये जो छोटा वाला गोला है ये बड़े गोले में समाहित है, हमने क्या बताया था, जब कभी भी आपका छोटा सर्कल बड़े वाले सर्कल में समाहित हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू जाएगा, और जब कभी बड़े सर्कल को छोटे सर्कल में समाहित करने की बात करेंगे तो वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स जाएगा। तो देखिए
तो यहाँ पर बोल रहे हैं सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे हाँ है, सही चला जाएगा। ठीक है, ये सही होगा। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से हैं, ये इंटीजर। ठीक, ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको क्या दिख रहा है, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या होती है हमारी कौन सी, 0, 1, 2, 3। ठीक, ये पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो आप हमें ये बताइए पहले कि क्या आपको ये हमारे पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये हमारे इंटीजर है। तो हमें ये बताइए कि इसमें आपको पूर्ण संख्याओं में कहीं इंटीजर दिख रहा है, माइनस की संख्याएं दिख रही हैं, नहीं ना। तो हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि के बाद ये लिखेंगे इंटीजर में क्या, -3, -2 हमारे ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कहाँ है, देखिए बेटा, प्रत्येक पूर्णांक माइनस वाली वैल्यू जिसमें है, इसमें देख लीजिए। अच्छा, क्या ये माइनस वाली वैल्यूज इसमें पूर्ण में आएंगी, और वैसे भी देख लीजिए गोले के थ्रू, क्या ये बड़ा वाला इंटीजर वाला गोला इसमें आ जाएगा होल नंबर वाले में, नहीं आएगा ना बेटा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कौन सी है, ये रेशनल नंबर। अब ये प्रत्येक परिमेय संख्या क्या ये पूर्ण संख्या होगी, तो आप बताइए ये बड़ा वाला गोला क्या ये इस छोटे वाले गोले के अंदर आ जाएगा, नहीं ना बेटा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी हमारा नहीं, यानी कि गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, ये कथन भी गलत है हमारा। क्यों गलत है, देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या पूछा है ना, तो क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या ये 2/3 -4 ये सब होते हैं, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारी 2/3 -4 ये सभी होती है, और ये 2/3 -4 ये सभी होल नंबर में नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसके इधर आ जाइए इंग्लिश वाले बच्चे, देखिए, तो यही लिखा है सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो आप देख लीजिए, आपके लिए भी फिगर यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन कटेगा थोड़ा। ठीक, कलर चेंज करते हैं इधर। ये क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर का है, 1, 2 डैश डैश, ये होल नंबर का है, 0, 1, 2 डैश डैश, ये इंटीजर है, -3, -2 -1 0, 1, 1, 2 डैश डैश, और ये रेशनल नंबर 2/3 -4 ऐसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, तो हम इसमें समझा सकते हैं ना, क्या दूसरा पहला वाला क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर आपको होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर में दिख रहा है, नहीं, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, 0 जो है होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, क्या प्रत्येक इंटीजर आपको होल नंबर दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, पहले वाले में सॉरी पहला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू जाएगा। देखिए इधर क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में दिख रही है ना, 1, 2, 3 हाँ दिख रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक जो इंटीजर है वो होल नंबर है। तो क्या आपको माइनस वाली संख्याएं कहीं पूर्ण संख्याओं में, मतलब होल नंबर में कहीं इंटीजर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। इंटीजर माइनस वाली संख्याएं क्या होल नंबर में दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, यानी कि जो निगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है। ठीक, थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अब देखिए, एवरी रैशनल नंबर, क्या प्रत्येक रैशनल नंबर है वो होल नंबर में दिख रहा है आपको, नहीं ना, क्योंकि 2/3 -4 ये सब होल नंबर में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। रैशनल नंबर लाइक, जैसे रैशनल नंबर कौन कौन सी होती है, लाइक 3/5 11/4 ये सब क्या है, ये सब आपको होल नंबर में नहीं दिख रही है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके आगे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आज के सभी क्वेश्चंस
बेटा कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यानी कि आज की जो एक्सरसाइज थी हमारी 1.1 वो पूरी कंप्लीट हो गई हो। यदि किसी को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस को। लोगो लोगो तो ये है हमारा लोगो इधर, अभी ये पीवाई मैथ्स क्लासेस। रुको मैं इस लोगो को दिखाती हूँ आप सभी को, एक मिनट। बैकग्राउंड में चलिए इधर नहीं है फोटो अभी के लिए, मैं बताती हूँ पीवाई मैथ्स क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस को। थैंक यू।